जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। ठीक, जो वैकेंसी है आप लोगों की वो वन विभाग में मेरे भाई वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी है। साथ में इसके साथ में आप लोगों के लिए जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी है। तो ये आप लोगों की 4 टाइप की जो वैकेंसी है वो आ चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस किस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों के एग्जाम का जो है वो सिलेबस क्या रहेगा, कब आप लोगों का एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसी आप लोगों की वर रक्षक की हैं, कितनी क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी हैं, कितनी जेल प्रहरी की हैं और कितनी सहायक जेल अधीक्षक की हैं। तो ये टोटल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आप लोगों को मैं टोटल बता दूं तो टोटल आपकी वैकेंसी आप लोगों की 1679 है। यानी अगर आप लोग बात करें तो 1679 वैकेंसी आप लोगों की टोटल है। तो ये 1679 वैकेंसी टोटल कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं तो पूरा मेरे भाई हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग तसल्ली से धैर्य से चीज़ों को सुनना है। पहले तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो 28/2/2026 से आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे। मतलब कल से आप लोगों के फॉर्म मेरे भाई भरना शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि लास्ट डेट आपको पता है 14/3/2026। 14-15 दिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी आप लोगों को वही मिले हैं। अगर आप लोग एग्जाम की देखोगे एग्जाम की तो 7/4/2026 से आप लोगों का एग्जाम है। अब आप लोग देखना, एक महीना देखो 28 से फॉर्म भर रहे हैं, फरवरी 28 की है, फरवरी 28 की है। 28 के बाद आपकी मार्च शुरू हो जाएगी। तो मार्च के आपके 31 दिन और 7 दिन, 7वें दिन तो एग्जाम ही है देखो 7/4 को। यानी पूरे पूरे अगर आप लोग देखोगे तो 31 वो और 6 यहाँ पर 37 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं एग्जाम के लिए। तो मैं आपसे जब बार बार बोलता हूँ ना कि कोई एग्जाम के लिए कैलेंडर में जो चीजें हैं वो प्रॉपर होंगी और आपको 40 दिन से ज्यादा नहीं मिलने वाले अब एमपी में। अगर आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल कमजोर करें ना तो मतलब ये आपकी ही दिक्कत है। बताओ, इसमें पूरे 40 दिन भी नहीं मिले आपको, 36 दिन मिले हैं। यहाँ पर 36-37 दिन आप लोगों को मिल रहे हैं एग्जाम के लिए। चलते हैं भाई, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, आगे अगर हम लोग बात करें इसमें तो वही फॉर्म की अगर बात करेंगे तो 500 रुपये जो है वो अनारक्षित के लिए रहेंगे, बाकी SC ST OBC के लिए 250 रुपये रहेंगे। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 7/4/2026 से शुरू होना है और 2 शिफ्टों में रहेगा, सुबह की शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट में। तो 2 शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे। अब पहली भर्ती हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो पहली भर्ती आप लोगों की किसकी है सर? तो यहाँ पर देखना वन रक्षक की। कितने पद हैं वन रक्षक के? 728 पद हैं। वन रक्षक के आप लोगों के जो पद हैं मेरे भाई 728 पद हैं। ठीक सर, इसमें जो वेतन रहता है वो 19,500 से 62,000 रहता है। आपके 728 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी हो अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, हाई स्कूल कर रखा हो। मतलब पुरानी पद्धति से इन्होंने हायर सेकेंडरी 12वीं मांगी है और अभी नई पद्धति से इन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी हाई स्कूल मांगा है। तो ये जो 728 पद है ना आप लोगों के, 728 पद वो किसके हैं? यहाँ स्पष्ट देखो, ये वन रक्षक के पद हैं। किसके हैं? वन रक्षक के। अब ये जो वन रक्षक के पद हैं उसमें बाद में आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि आयु की गणना कब से होगी, उन्होंने पहले ही लिख दी है, 1 जनवरी 2026 से आप लोगों की आयु की गणना होगी। दूसरी चीज, इसमें आयु कितनी क्या रहती है? तो आपकी जो आयु है इसमें 18 से रहती है 33 वर्ष, 18 से 33 वर्ष। ओबीसी के लिए 3 साल और छूट रहेगी तो 18 से 36 हो जाएगी। SC ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी तो 18 से 38 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 से 38 साल हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, आ जाओ देखो, चलें आगे। आगे ये रजिस्ट्रेशन का बोला, पंजीयन जरूरी है तो सब लोग पंजीयन तो रजिस्ट्रेशन ऐसे ही करा लेते हैं। अब ये वही बोला है कि 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे में आपकी परीक्षा होगी। अब देखो वन रक्षक में आप लोगों का जो फिजिकल है, बाकी लोगों को ये लगता है कि सर इसमें हाइट वगैरह क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक सुविधा मिल जाती है, यहाँ हाइट आपकी कम लगती है। देखो पुरुषों के लिए हाइट कितनी लगेगी सर? 163 लगेगी बस, पुरुषों के लिए 163 लगेगी। सर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 150 लगेगी, 150 लगेगी। सीना मेरे भाई 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर सीना जो है आप लोगों का, ऐसे सीना को अगर आप फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए सीने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ उनके लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, 150 सेंटीमीटर। लड़कों के लिए 163 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो फिर आपकी जो ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर भी चलेगी और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर भी चलेगी। और यहाँ पर आपको ये मध्य प्रदेश में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सीना फुलाव में 5 सेंटीमीटर जो है आपको छूट मिलेगी। कहने का मतलब अगर क्षेत्र रक्षक वन रक्षक की बात करें तो आपकी 163 सेंटीमीटर जो है वो हाइट रहेगी, लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो और आपके लिए कम हो जाएगी, 152। कितनी हो जाएगी? 152। लड़कियों के लिए 145 हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया अब आप लोगों का। अगला,
अगला सर क्षेत्र रक्षक के कितने पद हैं? 169। क्षेत्र रक्षक के 169 पद हैं और वही फिर से आपका 19,500 से लेकर के वेतन वही है। और फिर वही कहानी आप लोगों की मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी होना चाहिए या फिर नई पद्धति से आपकी 10वीं कक्षा यानी हाई स्कूल होना चाहिए। आपके 169 टोटल पद हैं। क्षेत्र रक्षक में फिर से वही 18 से 33 साल और मेरे भाई 18 से 38 यानी ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। यहाँ पर क्षेत्र रक्षक में भी वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पुरुषों के लिए 163, महिलाओं के लिए 150, SC ST के लिए वही 152, लड़कियों के लिए 145। वही सेम टू सेम कंडीशन आपकी क्षेत्र रक्षक में है। अच्छा, अब आप लोगों के जो पद है मेरे भाई वो 757 पद जेल प्रहरी के हैं। 757, मैंने बोला ना 1679 पद हैं टोटल, 1679 पद हैं। 728 उधर हो गए हैं आप लोगों के फॉरेस्ट में, 169 क्षेत्र रक्षक में हो गए हैं। जेल प्रहरी में सर कितने पद हैं मेरे भाई? जेल प्रहरी में आप लोगों के 757 पद हैं, 757 पद हैं। ठीक, तो टोटल आप लोगों के 757 पद जेल प्रहरी में हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जेल प्रहरी में, तो सर जेल प्रहरी में क्या बोला है वो देखो भाई, 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी, फिर से वही नई पद्धति से आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, पुरानी पद्धति से आपके पास में 10+2 12वीं होना चाहिए। लेकिन जेल प्रहरी में आपकी जो हाइट है ना वो लगती है 165 और महिलाओं के लिए जो हाइट लगती है वो 158 सेंटीमीटर। जेल प्रहरी में आपकी जो हाइट लगती है पुरुषों के लिए वो 165 और महिलाओं के लिए जो हाइट लगती है वो 158 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट है मेरे भाई इसमें जेल प्रहरी में लगती है। ठीक, आ जाओ आगे। बिल्कुल ये दोनों आंखों से सामान्य होना चाहिए, जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक हिसाब से आपको सही होना चाहिए। ठीक, आ जाओ देखो भाई नेक्स्ट, इसमें सर क्या रहता है एज का? तो जेल प्रहरी में भी आपकी जो एज है वो 18 से 33 होना चाहिए। वहीं पर मेरे भाई अगर ओबीसी की बात करें तो 3 साल की छूट। ठीक, SC ST की बात करें तो 5 साल की आपको इसमें छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आयु की गणना आप लोगों की 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ का जेल प्रहरी का जो फिजिकल है वो आप लोगों का अलग है। जैसे सर जेल प्रहरी का फिजिकल क्या है? तो 800 मीटर। अच्छा, फॉरेस्ट का फिजिकल क्या है? तो वो एक दौड़ है, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को उसमें बता दूंगा कि फॉरेस्ट का जो फिजिकल है उसमें आप लोगों को कितना दौड़ना है, कितने टाइम में। 800 मीटर की दौड़ रहती है जेल प्रहरी में, 2 मिनट 50 सेकंड में आपको करनी है पुरुषों को। महिलाओं को करनी है 4 मिनट, कितने में? 4 मिनट में मेरे भाई। भूतपूर्व सैनिकों को करना है 3 मिनट 15 सेकंड में। वहीं इसमें गोला फेंक भी रहता है जेल प्रहरी में, 20 फीट गोला आपको फेंकना है। ठीक, इतने वजन का गोला रहेगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना है, 4 किलो का गोला रहेगा आप लोगों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट गोला जो है वो फेंकना है। तो ये आप लोगों को एकदम जो है बातें क्लियर है, क्योंकि सबके फिजिकल की जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं आपके लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ क्यों लगा? अच्छा अच्छा, चेंज हो गया, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट, अब आपकी ये जो बड़ी वाली वैकेंसी आपकी सहायक जेल अधीक्षक, जिसके कुल 25 पद हैं। कितने पद हैं भाई? कुल 25 पद हैं आप लोगों के सहायक जेल अधीक्षक के। इसमें आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी ये सबसे बड़े पद हैं। इसमें सहायक जेल अधीक्षक के पद हैं, 25 पद हैं। इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों का मांगा है। क्या मांगा है? ग्रेजुएशन मांगा है। इसके 25 ही पद हैं और इसमें मेरे भाई 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक, दूसरा इसमें मेरे भाई जो शारीरिक अपंगता है वो नहीं चलेगी, इसमें शारीरिक अपंगता नहीं चलेगी। ठीक, दूसरा इसका जो फिजिकल है वो भी हम बात कर लेंगे, पर इसमें आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 33 होना चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी वालों को फिर से वही 3 साल की छूट और SC ST वालों को 5 साल की। ठीक भाई, यहाँ पर सुनना, जो जेल प्रहरी है, क्षेत्र रक्षक है, ठीक, आपका फॉरेस्ट है, उसमें तो आपकी वही क्वालिफिकेशन है, वो 10th पास जो अपन ने अभी पढ़ी थी। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सी पोस्ट है मेरे भाई? ये देखो आप लोग, ये आप लोगों की पोस्ट है सहायक जेल अधीक्षक की 25 पोस्ट। नहीं तो आप लोग बाद में कमेंट करें कि जी ग्रेजुएशन किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है ग्रेजुएशन। ये आप लोगों के लिए हाइट का पैमाना है। दूसरा, एज इसमें 21 साल से लगेगी। ठीक, उनमें सब में 18 साल से लगेगी। अब यहाँ पर आपका जो है ना वो फिजिकल में थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं कि 800 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ पुरुषों को 2 मिनट 40 सेकंड में करना है, महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में करना है, भूतपूर्व सैनिकों को 3 मिनट 15 सेकंड में करना है। लंबी कूद, पुरुषों को 13 फीट कूदना है, महिलाओं को 10 फीट, भूतपूर्व सैनिकों को 10 फीट। ठीक, वहीं पर
गोला फेंक में पुरुषों को 19 फीट फेंकना है, महिलाओं को 15 फीट, भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट। हाँ, इसमें एक बात आप लोगों को है कि ये इनके नंबर किसी के नहीं है फिजिकल में, सिर्फ आपको फिजिकल क्या करना है, पास करना है। यहाँ पेपर में नंबर है, अगर आपके पेपर में बेहतर नंबर है मतलब चीजें आपकी प्रॉपर होंगी मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? बिल्कुल सबके अलग अलग बता दिए मैंने, जेल प्रहरी का अलग, ठीक, क्षेत्र रक्षक का अलग, फॉरेस्ट का अलग। अब पेपर क्या रहेगा सर, ये देखो किस किस के पेपर का सिलेबस है। वन रक्षक का यही रहेगा, क्षेत्र रक्षक का यही रहेगा, जेल प्रहरी का यही रहेगा, यही सिलेबस रहेगा आपका, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इन सब के क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे मेरे भाई। 5 विषय हैं आप लोगों के, 100 नंबर के आएंगे, 5 सब्जेक्ट आपके। ठीक, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। और इन्होंने लिखा है कि ये 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल के स्तर का पाठ्यक्रम होगा। अब लिख देते हैं, लेकिन लेवल बनाते ही आपको पता होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल के अभी जो पेपर हुए थे उसमें देखो कितने खतरनाक खतरनाक लेवल के साइंस के क्वेश्चन दिए थे मेरे भाई। ठीक, तो ये आप लोगों की बात हो गई। अब इसमें जो आप लोगों का सहायक जेल अधीक्षक का है उसके पेपर में इन्होंने बोला है कि यहाँ जो पेपर का लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, लेकिन वहां पर आपका जो पेपर का लेवल है मेरे भाई वो उसी का रहेगा 10वीं लेवल का। अब ये पैदल चाल होती है ना फॉरेस्ट में, पैदल चाल, उसका सुन लो आप लोग। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। और ये आपको पूरी करनी है ये चीजें, इसके नंबर नहीं होंगे, बस इसको 4 घंटे में चलना पड़ता है। जो फॉरेस्ट का फिजिकल है, ये फॉरेस्ट का फिजिकल है, मतलब बाकी फिजिकल में सब हो रहा है, देखो आप लोग, बाकी फिजिकल में दौड़ हो रही है, सब है। इसकी जो दौड़ है फॉरेस्ट की वो ये है आपकी, 4 घंटे में 25 किलोमीटर जाना है लड़कों को, और लड़कियों को मेरे भाई 4 घंटे में 14 किलोमीटर जाना है। तो ये कहानी आप लोगों की हो गई है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों की हो गई है मेरे भाई। बाकी अगर हम लोग आगे बात करें तो इससे संबंधित और बहुत सारी चीजें जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक, वो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये अपना एप्लीकेशन है मेरे भाई, आप इससे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज अगर अपन लोग बात करें यहाँ पर एमपी पुलिस वालों के लिए, अब कि जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे भाई अब भी आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, अब भी अगर आप लोगों को ये लग रहा है पता नहीं पेपर के लिए तब तैयारी कर लेंगे जब टाइम आएगा, तो वहां तो बस आप लोग ये समझ लो कि खत्म है। कारण है, आप देखो, अभी आप देखो, ये देखो आप, वैकेंसी आ गई है फॉरेस्ट की, हाँ सर आ तो गई है, 28 से फॉर्म भर रहे, फरवरी 28 का ही महीना है। ठीक, कल के बाद परसों आप लोगों की 1 तारीख हो गई, और 7 को पेपर है, चौथे महीना में, 36-37 दिन में क्या ही कर लोगे बताओ। जिसकी तैयारी पहले से होगी उसकी नौकरी लग जाएगी, अब जिसकी तैयारी नहीं होगी वो बैठा रहेगा आराम से। वही एमपी पुलिस में होगा आप लोगों के साथ, 35 से और 40 दिन के बीच में मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चला रहा हूँ एमपी के, अभी जो एमपी पुलिस के पेपर हुए थे ना उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चला रहा हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही। आप मेरे भाई उनको देखो जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जो चीज़ें फॉरेस्ट के लिए संभव हो पाएंगी वो आप लोगों के लिए हो जाएंगी मेरे भाई यूट्यूब पे। बाकी आपके टोटल पद इतने हैं 1679। ठीक है भाई। तो हाँ, एक और चीज, कोई कहेगा सर ये ऑफिशियल आ गया है क्या? बिल्कुल, ईएसबी की साइट पे जाओ, नियम पुस्तिका देखो पहले ही, ऑनलाइन आवेदन वन विभाग क्षेत्र रक्षक, पहले ही देखो। ठीक, पूरी रूल बुक ये है। तो आपकी रूल बुक 80 पेज की थी, आपको उसमें चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी जिनको आ जाती हैं वो खुद से जा करके रूल बुक में आप लोग देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर जाना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, बाकी आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन लो, इधर उधर की बातों में कम रहना। कारण है, अगर आप इधर उधर की बातें करोगे तो आपको भी पता है सरकार किसी की सुनती नहीं है। ठीक, आप अपनी पढ़ाई और खराब कर लेते हो। ठीक, कई दिन ऐसे आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद करके, इससे अच्छा है आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करो एक डायरेक्शन में और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लो। तो मेरे भाई हाँ, बाकी मैंने बोला है कि इसमें जो सब्जेक्ट है उनको ढंग से देख लेना, 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों पढ़ना भाई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।